नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर किसी देश में रहकर उसे ही मनहूस उस देश में रहने वाले लोग कहने लगे, तो ऐसे में इसे क्या कहेंगे? जी, इसे ही कहेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी। कि ऐसा भारत देश में ही एक पूर्व रिटायर्ड प्रोफ़ेसर निवेदिता मेनन ने, जो कि जेएनयू की रिटायर्ड प्रोफ़ेसर थी, उन्होंने ऐसे बयान दिए। भारत देश को मनहूस कह दिया। जिस देश में रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जिस देश में उन्होंने अपने रहकर अपने परिवार और अपने समाज के साथ रहकर कुछ भी बोलने की आज़ादी जिसमें मिली उनको, ऐसे ही देश में वो देश को मनहूस कह रही हैं। ताज्जुब की बात ये है कि वो तो और प्रोफ़ेसर हैं ही, उनके भाई भी प्रोफ़ेसर हैं और वो विदेश में हैं और इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं। इतिहास उठा के देख लिया जाए, अगर जानकारी नहीं हो तो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इतिहास गवाह है कि भारत देश में भारत के ही लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है और इसी की वजह से हम अंग्रेज के गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, चाहे हम जिसके भी गुलाम रहे। तो ये निवेदिता मेनन उन्हीं में से एक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी होने का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाना, देश में रहकर देश को ही मनहूस कहना और उसी देश का रोटी खाना सबसे बड़ा अपराध है ये जो निवेदिता मेनन ने किया है। ये क्षम्य कहीं से भी नहीं है, इसे क्षमा कहीं से भी नहीं कर सकते हम। हम और आप तो उनको नहीं क्षमा करेंगे, लेकिन जो लोग हैं, लोग भी उनको कह रहे हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर उनकी मानसिकता में बदलाव आ जाएगा? वो अलग लेवल पर सोचना शुरू कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी सोच कहाँ से पनपती है? ये मुख्य सवाल है, क्योंकि ये सोच जो है सिर्फ़ एक व्यक्ति के जेएनयू का नहीं है, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, ये जितने भी आतंकवादिक सोच वाले व्यक्ति हैं, वो उसी जगह से निकल रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों का मैं नाम अभी आप सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफ़ेसर हैं, वहाँ के बच्चे अगर ऐसे आतंकवादी सोच वाले हैं, तो क्या गलत है? और ये शब्द मैं आतंकवाद इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं, उसी देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये एक आतंकवादी गतिविधि ही कहलाएगी। खास एक धर्म के लिए इतना प्रेम अचानक कैसे जग जाता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जेएनयू एक ऐसा संस्था बन चुका है जो जिहादियों को बनाने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। सरकार को इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है संज्ञान लेना। रीज़न क्योंकि अगर जहाँ ऐसे प्रोफ़ेसर होंगे, वहाँ स्टूडेंट्स का क्या है होगा हाल, वो कुछ भी छुपा नहीं है। वहाँ से निकले हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हर ही उगलते हैं। ढपली गैंग से लेकर के चाहे जो भी हो। आवाज़ उठाना या किसी अन्याय के खिलाफ बोलना वो एक बात होती है दोस्तों। लेकिन जब बात आ जाती है देश की, तो देश में रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं दिया गया है, कहीं से भी हक नहीं दिया गया है कि आप देश को ही मनहूस कह दें। देश में सुरक्षित अगर आप महसूस नहीं कर रहे होते, तो आप देश में ही रह करके, देश का ही अन्न खा करके, देश की ही कमाई कर करके, आप देश में बैठ के इस तरह के सब अपमानजनक शब्द देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मुझे तो ये शब्द सुनकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है, झटका तो नहीं लगा है क्योंकि वो जेएनयू की प्रोफ़ेसर है, तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से झटका नहीं लगा है, लेकिन अगर जेएनयू में एक प्रोफ़ेसर ऐसे हैं, तो और भी लोग होंगे। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। हम अपने बच्चों को जेएनयू से दूर रखें, समाज जेएनयू वाले स्टूडेंट हो या प्रोफ़ेसर हो, उनसे अपने आप को दूरी बना के रखें, नहीं तो ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं, आपको बर्बाद करने में और आपके माइंड वॉश करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ।